बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना का रूसी पोजीशन पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने ब्रेडली से भीषण प्रहार किया है और हमले में रूस से जानकारी मिल रही है कि रूसी सेना के ठिकाने बर्बाद इस दौरान हुए हैं। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यूक्रेन ने ब्रेडली से भीषण प्रहार किया है, उसकी तस्वीरें हैं। जंग में पहली बार पुतिन का दाव गेम चेंजर साबित हो रहा है। जंग में पहली बार ऐसा लग रहा है कि रूस ने ये जंग लगभग जीत ली है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन कभी इतना कमजोर नहीं लगा। क्या इसकी वजह यूक्रेन की तरफ अमेरिका की अनदेखी है? क्या गाजा में जारी लड़ाई की वजह से अमेरिका यूक्रेन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है? सवाल कई है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुतिन न सिर्फ जंग में सबसे खतरनाक हथियार झोंक रहे हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी दुनिया को मनाने में लगे हुए हैं। यूक्रेन को मदद कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये बात अमेरिका को लगभग क्या समझ आ गई है। इस पूरे हालात को हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। ठीक एक साल पहले जब ज़ेलेंस्की बाखमुत के बैटल ग्राउंड से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे, बाइडेन से मुलाकात की थी, यूएस सीनेट को संबोधित किया था। ज़ेलेंस्की के संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सीनेट गूंज गया था। तब अमेरिका में ज़ेलेंस्की का हीरो की तरफ वेलकम हुआ था। ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया था कि साल 2023 यूक्रेन का होगा, ये साल गेम चेंजर होगा, यूक्रेन को जीत हासिल होगी। लेकिन एक साल के अंदर बाजी पूरी तरह से पलट गई है। पुतिन ने अब अपना वो रौद्र रूप दिखाया है जिसके आगे यूक्रेनी फौज बौनी नजर आ रही है। पिछले एक साल में पुतिन ने साबित कर दिया कि पश्चिमी देशों के बैन से उसकी इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि पुतिन ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर मशीन में बदल दिया है। और इधर यूक्रेन लगातार रूस के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। सवाल उठता है, जब अमेरिका समेत इतने पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ हैं, तो आखिर जंग में यूक्रेन की हार क्यों दिखाई दे रही है? इन सवालों की तह में जाने पर एक और जंग दिखने लगती है। इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 2.5 महीने से जारी भीषण जंग। क्या गाजा के आफ्टर इफेक्ट से यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है? क्या गाजा की वजह से यूक्रेन की बारूदी सप्लाई रुक गई है? सच्चाई तो यह है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस को भी लग रहा है कि वो जंग जीतने के करीब है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास वॉर के शुरू होने के बाद से अमेरिका भी इजराइल को खुलकर सपोर्ट करने में लगा है। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन को पश्चिमी देशों और खुद अपनी ही सीनेट को मनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है जंग को 2 साल होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, जबकि इस जंग से नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं, पुतिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कराने में अपने सहयोगियों को बनाने में नाकाम रहे। हमें पुतिन को जरूर गलत साबित करना है। जबकि हकीकत यह है कि बाइडेन के लिए अपने ही सहयोगियों और खासकर अपनी सीनेट को मनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने यूक्रेन की मदद पर सवाल उठाए हैं। कई सांसदों ने तो यहां तक कहा कि 61 बिलियन डॉलर की मदद गैर जरूरी है। हंगरी ने भी यूक्रेन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हंगरी ने यूक्रेन के 55 बिलियन डॉलर की मदद पर अड़ंगा लगा दिया है। कई और यूरोपीय देश भी यूक्रेन की मदद से पीछे हट रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए जमीन पर हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यूक्रेन के मिलिट्री चीफ वैलेरी ज़ालुझनी ने खुद बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने कहा, यूक्रेन की फौज में नई भर्ती बेहद कम हो चुकी है। जंग में नुकसान से आर्मी बेहद हताश है। यूक्रेन ने कई बड़े जनरल और मिड रैंक अफसर खो दिए हैं। आज नहीं तो कल ये नौबत भी आ सकती है कि हमारे पास जंग लड़ने के लिए सैनिक ही ना हो। F-16 आने से बेशक यूक्रेनी फौज का आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग अलग बात है और जंग में रूसी जेट्स का मुकाबला करना अलग बात। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के इन बातों में सच्चाई भी दिख रही है, क्योंकि पिछले एक साल में यूक्रेन सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके से रूसी फौज को खदेड़ने में कामयाब रहा है, जबकि कोस्ट लाइन, क्रीमिया और साउथ यूक्रेन से रूसी फौज को पीछे हटाना अब उसके लिए सपने जैसा लग रहा है। वहीं साल 2024 के ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी का नया फेज शुरू कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल और हमास वॉर में उलझा हुआ है, तो वहीं पुतिन ने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है जिससे पश्चिमी देशों को यह सिग्नल जाए कि यूक्रेन की मदद से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे में यूक्रेन की हार लगभग तय दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।